हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जिनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में बहुत कंफ्यूजन रहता है। उनको ये नहीं पता होता कि किसको कहाँ पे इस्तेमाल करें, क्या डिफरेंस इन दोनों में, क्या परिभाषा है, कहाँ यूज होता है। तो आज इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन है वो ये वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि बीच में अगर आप कुछ छोड़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है। इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क्स होते हैं किसी कोटेशन को कोट करने के लिए। अब कैसी कोटेशन? किसी दायरे की स्पीच को या किसी वर्ड्स को, किसी थॉट्स को, किसी स्पीच को कोट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर, एक ऐसा वर्ड जो स्पीकर ने बोला हो और वही का वही वर्ड आप उसे लिख दें इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, कोटेशन मार्क लगाकर। तो इसलिए इस्तेमाल होता है इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और दूसरा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल होता है सिंगल वर्ड के लिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल होता है मोर देन सिंगल वर्ड। ऐसा नहीं है। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा एक वर्ड के लिए भी लगा सकते हैं, दो वर्ड के भी लगा सकते हैं और दो से ज्यादा वर्ड्स के लिए भी लगा सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आप किसी नाम के लिए भी लगा सकते हैं। कोई नाम बोला गया किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, उसमें आप लगा सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इस तरह से आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब बात करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा बार बार इस्तेमाल होता है और लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, इसमें उतना ही डिफरेंस है जितना यूपी और बिहार के लोग में होता है। मतलब उनकी जो भाषा है, जो एक्सेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट होती है। उसी तरह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या डिफरेंस है कि इसको ब्रिटिश और अमेरिकन पीपल इस्तेमाल करते हैं। उनके लिखने का तरीका अलग है। ब्रिटिश लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को इस्तेमाल करते हैं और अमेरिकन लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा को इस्तेमाल करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब इस तरह से डिनोट होता है ये, और डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल से डिनोट होता है। तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करते हैं और जो अमेरिकन लोग हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्रेफरेंस ब्रिटिश लोग सिंगल को देते हैं और अमेरिकन लोग डबल को देते हैं। तो इसलिए ये कंफ्यूजन बना रहता है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ब्रिटिश लोग इस्तेमाल करते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा को अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये दोनों जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमाज हैं, ये दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रेफरेंस देता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को और अमेरिकन पीपल जो होते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा को। अब ये किस तरह से देखिए इस्तेमाल होता है। आप जानते ही हैं कि जो भी डायरेक्ट स्पीच या वर्ड्स या थॉट्स या जो भी कोट्स बोली गई हैं उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो अगर हमने लिखा है यहाँ पास ही सेड यू आर राइट, देखिए यहाँ पास कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, यानी यहाँ कोई कोटेशन मार्क नहीं है। ही सेड यू आर राइट, उसने कहा कि तुम सही हो। यानी ये जो यू आर राइट लिख रहा है ये जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट वर्ड है जो बोला गया है स्पीकर द्वारा। हो सकता है मीनिंग वही निकल रही हो लेकिन ये अलग शब्दों में कह रहा हो। अब नीचे ये देखिए ब्रिटिश कैसे इस्तेमाल करता है कोटेशन के लिए। He said you are right। देखिए, अब यहाँ पास जैसे ही कोटेशन लग गया, इसका मतलब यहाँ पास जो वर्ड्स इसके अंदर पड़ा है ये स्पीकर ने वैसा ही बोला है। तो जैसा ही कोई इन्वर्टेड कॉमा, चाहे वो सिंगल लगा हो चाहे वो डबल लगा हो, तो इसका मतलब यही निकलता है कि जैसा वर्ड बोला गया है वैसा ही वर्ड लिखा गया है। तो ब्रिटिश लोग कैसे कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं? ब्रिटिश लोग प्रेफरेंस देते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को। तो वो लोग कैसे लिखेंगे? ही सेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर वो स्पीच, वो वर्ड्स जो बोले गए हैं यू आर राइट, और फिर उसके बाद क्लोज कर दिया गया है। अब अमेरिकन वाले क्या करेंगे? वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक चीज लिखेंगे, ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो वर्ड्स बोला गया यू आर राइट स्पीकर द्वारा वैसा ही वर्ड्स लिख दिया गया और इनक्लोज कर दिया गया डबल इन्वर्टेड कॉमा को। तो इस तरह से ब्रिटिश लोग लिखते हैं और इस तरह से अमेरिकन लोग लिखते हैं। अब बात आती है कि पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगाते हैं। यानी आपको अगर फुल स्टॉप लगाना हो, अगर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना हो, अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना हो, अगर आपको कॉमा लगाना हो, तो आप
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाएंगे, बाहर लगाएंगे, या डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर या अंदर लगाएंगे। तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, वो जब भी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा बाहर लगाते हैं यहां। अब मान लीजिए यही कोई क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन मार्क इसके बाहर ही लगता। कोई पंक्चुएशन मार्क सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगेगा जब ब्रिटिश के वे में हम लिखते हैं, और अगर यही अमेरिकन लिखता तो पंक्चुएशन मार्क अंदर लगाता। अब यही चीज क्वेश्चन में होता तो वो ऐसे कर देता। तो ये तरीका है लिखने का ब्रिटिश पीपुल का और अमेरिकन पीपुल का। वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं पंक्चुएशन मार्क का जब वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, या फिर अमेरिकन पीपुल जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, लिखने का तरीका होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में। दोस्तों अब मैं बात करूंगा एक एक्सेप्शनल रूल का जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है। ये है डायरेक्ट स्पीच विद इन डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच का मतलब तो आप जानते ही होंगे। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर, यानी जो एग्जैक्ट वर्ड्स स्पीकर बोलता है उसको लिखना है। तो यहाँ हमको क्या करना है, हमको डायरेक्ट स्पीच के अंदर डायरेक्ट स्पीच लिखना है। अब डायरेक्ट स्पीच को हमने डीएस से डिनोट कर दिया है, तो अब यहाँ हमने डीएस लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब ब्रिटिश पीपुल लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच को विद इन डायरेक्ट स्पीच को, तो कैसे लिखते हैं, ब्रिटिश लोग ऐसे लिखते हैं। पहले तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट स्पीच लगाने के लिए। अब इसके अंदर वो लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट। अब इसके अंदर एक और अगर हमको डायरेक्ट स्पीच डालनी है तो अब वो ब्रिटिश लोग कैसे करेंगे, इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करेंगे जी। तो यहां हो जाएगी सेकंड डायरेक्ट स्पीच। तो ये लिखने का तरीका है ब्रिटिश इंग्लिश में। और अगर आपको अमेरिकन में अगर लिखना है यही चीज तो आप कैसे करेंगे, अमेरिकन में लिखने के लिए आपको यही चीज का उल्टा कर देना है। आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं डायरेक्ट स्पीच लिखने के लिए अमेरिकन इंग्लिश में, ये पहले ही डायरेक्ट स्पीच लिखने के लिए। अब इसके अंदर एक और डायरेक्ट स्पीच लिखना है तो इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। अब इसमें सेकंड डायरेक्ट स्पीच आप डाल दीजिए। तो ये तरीका है लिखने का, अगर डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच के अंदर डालते हैं। अब हम आपको ये सेंटेंस दिखा रहे हैं। इस सेंटेंस में देखिए क्या हो रहा है, जब ब्रिटिश लोग लिखेंगे इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच विद इन डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये एक सेंटेंस है प्रोफेसर बिगिन, इसके बाद ये वर्ड पहली डायरेक्ट स्पीच है। इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड अ वर्ड ऑफ शेक्सपियर आई एम श्योर यू हैव हर्ड। तो ये डायरेक्ट स्पीच चल रही है, तो हम कैसे लिखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में, देखिए यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ये लग गया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब फिर उसके बाद जब हम एक और डायरेक्ट स्पीच डालेंगे तो इसमें देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। अब यहाँ से सेकंड डायरेक्ट स्पीच शुरू हो गई, इसको क्लोज कर दिया। अब फिर इसके बाद ये जो पहला हमने खोल रखा था सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये है ब्रिटिश वे में लिखने का तरीका, डायरेक्ट स्पीच को विद इन डायरेक्ट स्पीच में। अब अगर यही अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाएगा, अगर यही चीज अमेरिकन में लिखा जाएगा तो वो कैसे लिखेगा, वो सीधा सीधा इस चीज को डबल कर देगा। पहले डायरेक्ट स्पीच यहाँ आके डबल कर देगा, और इसके अंदर जो एक डायरेक्ट स्पीच है यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देगा जी, जैसा हमने यहाँ बताया। देखिए पहले डायरेक्ट स्पीच पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और उसके अंदर जो दूसरी डायरेक्ट स्पीच उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और ये पंक्चुएशन मार्क उसके अंदर। तो इस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में ये एक्सेप्शनल रूल इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि अगर दोनों में ये चीज एप्लीकेबल है, दोनों चीज लिख सकते हैं, तो हम लिखे कौन सी चीज, तो देखिए जो आपको सही लगे, जैसे आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सही लग रहा है या डबल इन्वर्टेड कॉमा सही लग रहा है, तो दोनों में से जो सही लग रहा है उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही तरीके से चलिए। अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही लगाइए, और अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ही लगाइए। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और ऐसे ही बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा आगे आने वाले वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।